तो दूसरे वनडे मैच में एडिलेड में बदल गई है टीम इंडिया। आखिरकार वो कौन सा स्टार प्लेयर है जिसकी टीम से विदाई तय हो गई है, छुट्टी कर दी गई है? और क्या भारतीय टीम का ये फैसला टीम इंडिया पर ही भारी भारी तो नहीं पड़ने वाला है? आखिरकार गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर क्या फैसला किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि चंद घंटों के बाद ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एडिलेड के मैदान पर दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। अब ये वो वनडे मैच है, चूंकि ये सिर्फ 3 मैच की छोटी सी वनडे सीरीज है, तो ऐसे में ये वो मुकाबला है जहां पर भारतीय टीम को हर हाल में जीतना ही होगा। ये भारत के लिए डू और डाई मुकाबला है, क्योंकि अगर आप हारे तो सीरीज यहीं खत्म हो जाएगा, फिर सिडनी में जाकर के आप प्रयोग प्रयोग खेलते रहिएगा। इसीलिए प्रयोग प्रयोग खेलने से बेहतर है कि आप एक ऐसी टीम उतारे मैदान पर जो बेहतर लगे प्रयोग के लिहाज से भी और रिजल्ट के लिहाज से भी। ऐसे में टीम इंडिया चूंकि पर्थ में जो मुकाबला हारी है, और पर्थ आपको बता दूं, अमूमन आप वहां पर देखेंगे तो गर्मी के हालात रहते हैं, हालात खराब होते हैं वहां पे। लेकिन पर्थ में जो पिछले मुकाबले हमने देखा, ऐसा लगा कि मानो अभी तक हम इंग्लैंड से लौटे ही नहीं हैं। वहां पर भी वार्मर लेकर के खिलाड़ी हाथ गर्म कर रहे हैं, स्वेटर्स पहन रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, ठंड का माहौल बना हुआ है। ऐसे में डिलेड में सबको लग रहा था कि छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बता दूं कि पिछले 2 दिन तक खूब बारिश हुई है। हालांकि अभी भी जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं कवर करने के लिए, उनका कहना है कि भाई दिक्कतें बढ़ सकती हैं, डिलेड में भी बारिश की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि शायद इस बार एडिलेड के मैदान पर जो है वो बारिश उतना प्रभाव ना डाले, क्योंकि 15 से 20% ही बारिश का अनुमान है, लेकिन बादल दिन भर छाया रहेगा। और बॉलर्स को क्या चाहिए? यही बादल चाहिए, ओवरकास्ट कंडीशन चाहिए। एक तरफ खुला हुआ इलाका है एडिलेड का, जहां से कि गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम को सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी और मजबूती के साथ आने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेयर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन भारतीय टीम में सबसे बड़ा सवाल नेट प्रैक्टिस देखने के बाद उठता हुआ नजर आया है 2 प्लेयर्स को लेकर के, कि क्या वो 2 प्लेयर्स नहीं खेलेंगे? पहला सवाल उठा है कुलदीप यादव पर और दूसरा रोहित शर्मा पर। रोहित पर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कुलदीप के बारे में बता दूं। कुलदीप यादव के बारे में ये कवर के दौरान कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने उतनी बॉलिंग की ही नहीं है। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट उनको खिलाना नहीं चाहती है। अब इसको अगर ऐसे देखें कि भाई नहीं खिलाना चाहते हैं, मतलब क्या है? क्या कुलदीप यादव को ना खिलाने का मतलब कि भारतीय टीम ने तय कर लिया है कि टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ा जाएगा? और अगर नहीं बिगाड़ा जाएगा तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं, हालांकि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना गलत होगा। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रोहित शर्मा की जगह पर गिल के साथ जायसवाल ओपन करेंगे दूसरे वनडे मैच में। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। बट मेरा अपना अनुमान ये कहता है, जितने सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं, कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है कि एक मैच के बाद आप अपने एक ऐसे प्लेयर को तुरंत अगले मैच में हटा दो जो इस सीरीज से पहले कप्तान था। इस सीरीज से पहले आखिरी मैच में उसने शानदार रन बनाए थे, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था। और उसके बाद उसको अचानक से आप एक ही मैच के बाद बाहर कर दोगे, ये संभावना से परे लग रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट जो भी दे रहा है, मुझे इस रिपोर्ट पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इतनी सारी बातें नेट में बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई अजीत अगरकर, गौतम गंभीर जायसवाल से बात कर रहे थे। भाई संभावना हो सकता है कि जायसवाल को कहा गया हो कि आप तैयार रहिए, अगली सीरीज से आप हमारे ओपनर होने वाले हैं। अब अगली सीरीज से आप ओपनर होने वाले हैं तो किसकी जगह ओपनिंग करेंगे? कहीं फिर से टीम के बैटिंग ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ तो नहीं होने वाला है? क्या रोहित शर्मा ने कोई फैसला कर लिया है अपने करियर को लेकर के? आखिरकार वो फैसला किया है, या वो फैसला कल होगा, या चयनकर्ताओं ने ये तय कर लिया कि जी ऐसा है कि अगर कल रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो फिर हम जो है अपने उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उनको कह देंगे भैया अब हो गया, टाटा बाय बाय आपका, अब हम नया ओपनर देख रहे हैं गिल के साथ में। क्या ऐसा होने वाला है? लेकिन ये सारे कयास हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात का। इसलिए इन रिपोर्ट्स पर, चूंकि आप लोगों ने लगातार हमसे पूछा, तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दी जाए कि इन रिपोर्ट्स पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी तक कोई कंफर्मेशन इस बात की नहीं, और जहां तक मेरे पास अपनी अपडेट है वो ये कि रोहित शर्मा ही शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने वाले हैं। तो स्टार प्लेयर की छुट्टी क्या है? भाई साहब, हर्षित राणा कोई स्टार प्लेयर से तो कम थोड़ी ना है। माना यह जा रहा है कि हर्षित राणा की छुट्टी जो है वो की जा सकती है इस मुकाबले से, और एक और प्लेयर पर निगाह है, वो खिलाड़ी है नीतीश कुमार रेड्डी। पिछले ही मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू कैप पहनाया था रोहित शर्मा ने। और ऐसे में टीम इंडिया अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए संभावना यह है कि अगर हर्षित राणा को आप ड्रॉप करोगे तो उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को लाया जा सकता है, क्योंकि पेस अटैक से टीम इंडिया समझौता नहीं करेगी। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप चाहोगे कि आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर एक हो, तो क्या वो नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाएंगे? मुझे उस पर भी संशय लग रहा है कि नीतीश को आप बाहर करके कुलदीप लाओगे। अगर लाना ही है तो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर आप लेकर के आ सकते हो यहां पर
कुलदीप यादव को, क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करोगे तो फिर ऐसे में आपके पास 3 पेसर और 3 स्पिनर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हो और सुंदर की जगह अगर कुलदीप आते हैं तो 2 स्पिनर और 4 पेसर होंगे। और एडिलेड के मैदान पे 20 ओवर का कोटा 50 ओवर में से अगर स्पिनर डालता है, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता नहीं कि 20 ओवर में डाला जाएगा, लेकिन हाँ, कुलदीप अगर रहेंगे तो कम से कम ये श्योरिटी मिलेगी कि कुलदीप यादव कम से कम अपने 10 ओवर पूरे डालेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की वो ये है कि जो खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही हैं कि क्या रोहित शर्मा कल नहीं खेलेंगे या जो दूसरा वनडे नहीं खेलेंगे, संभावना इसकी कम लग रही, क्योंकि अगर आप इतना सारा फेरबदल कर दोगे, नया प्लेयर अगर आएगा तुरंत तो फिर एडजस्ट करने की तरफ जाएगा, तो ऐसे में वो टीम का माहौल भी थोड़ा खराब होता है और थोड़ा विश्वास की कमी भी होती है। और आप जो है सीरीज ऑन द लाइन है, इस वक्त आपको सीरीज में जीतना है, क्योंकि आप अगर नहीं जीतेंगे तो सीरीज यही हार जाएंगे, और अगर जीतेंगे तो फिर सिडनी में जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरीके से स्क्रूटनी अंडर द स्क्रूटनी है यहाँ पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए अगरकर के नजर में, तो अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, ये सब कहीं ना कहीं इस सब चीज पर ध्यान लगाए हुए हैं और 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर के चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको खबर आ जाए कि रोहित ने फैसला कर लिया कि वो क्रिकेट हम नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जो दबाव इस वक्त है, उसको झेल पाना आसान नहीं हुआ। क्योंकि भले ही कोई कहे या ना कहे कि रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है जब आप एक सफल कप्तान होते हैं। फर्क पड़ता है जब आपने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को फाइनल तक का सफर तय कराया, फाइनल में भी आप अच्छा खेल रहे थे, अगर वो कैच कैच नहीं हुआ होता तो शायद उस दिन ही भारत कुछ और रन बना सकता था और टीम इंडिया जीतती वर्ल्ड कप। 2024 का वर्ल्ड कप T20 का भारत को जितवाया, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाया है। यानी कि ये सब चीजें उस कप्तान के तमगे में आती हैं जो अच्छा कर रहा था, फाइनल में रन बनाता है, उसको आप अचानक से बाहर करोगे तो कहीं ना कहीं दिल में जो है दर्द तो होगा ही होगा, भले उसको जाहिर करें या ना करें। ऐसे में रोहित भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने फिटनेस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं कि वो आगे 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ये क्या चाहती है, ये डिसाइड करेगा रोहित शर्मा का फ्यूचर। लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कि जो दूसरा वनडे मुकाबला, इसमें शायद ही कोई बदलाव आपको रोहित की बल्लेबाजी को लेकर के होता हुआ नजर आएगा। रोहित खेलेंगे, निश्चिंत रहिए। दूसरी बात यहां पर ये, क्या कुलदीप यादव खेलेंगे? मैं सिलेक्टर रहता, मैं अगर गंभीर की जगह होता, मैं आंख बंद करके पहले मैच से खिला रहा होता कुलदीप यादव को, और मैं कुलदीप यादव को कह देता कि पूरे जब तक तुम संन्यास नहीं लोगे तब तक तुम हमारा हर फॉर्मेट हर मैच खेलोगे, अनटिल अनलेस कि तुम खुद आके ना कह दो कि इस मैं आराम लेना चाहता हूं। क्योंकि कुलदीप यादव दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर किसी भी कंडीशन में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और भारतीय टीम के लिए जरूरी है कुलदीप यादव। तो मेरा मानना है कुलदीप यादव को ले आइए, टीम इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर और उपयोगी वो साबित हो सकते हैं। विकेट ले ना लें, दबाव सामने वाली टीम पर उनको प्लेइंग इलेवन लेते ही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को भी धराशायी अगर करना है तो कुलदीप यादव का टीम में होना जरूरी है। और आपकी नजर में क्या कुलदीप यादव के आने के बाद हर्षित राणा को बाहर जाना चाहिए या सुंदर को बाहर जाना चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि नहीं, कुलदीप यादव के साथ साथ आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले आइए और प्रसिद्ध कृष्णा को लाइए, हर्षित को बाहर करके, कुलदीप को लाइए, सुंदर को बाहर करके, बाकी टीम ठीक है और यही टीम अच्छा करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं ना, पूरा राय खुल करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, हाइप जरूर कीजिए वीडियो को, अगर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से, थैंक यू सो मच।